फ्रेंड्स, कभी ना कभी चाय पत्ती का इस्तेमाल आपने अपने प्लांट्स पर ज़रूर किया होगा, क्योंकि चाय पत्ती पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है और एक अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। लेकिन पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मौसम के हिसाब से यदि आप चाय पत्ती का इस्तेमाल अपने प्लांट पर सही तरीके से नहीं करते हैं तो पौधे में उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते हैं जितने होने चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो अभी बारिश के दिनों में पौधे के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बारिश में हम सभी जानते हैं प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट, फंगस और चींटियों की समस्या होती है। मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है। तो चाय पत्ती में मैं एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी जिससे कि पौधे को इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, कुछ मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन इसमें चींटियाँ या इंसेक्ट ख़त्म करने की पावर नहीं होती है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी वो पौधे के लिए एक फर्टिलाइज़र के साथ ही इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करेगा। सभी पौधों के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें लेना है ये फ्रेश टी लीफ। बारिश में फ्रेश टी लीफ का ही हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और यदि वो ठीक तरह से सुखाई नहीं गई है तो उससे प्लांट में फंगस लग सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर फ्रेश टी लीफ का ही यूज़ करूँगी। यदि आप कर रहे हैं यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। तो एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ को हमें एक गिलास में डाल देना है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाऊंगी वो 5 से 6 पौधों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसे हम आगे चल कर डाइल्यूट करेंगे और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो बारिश नहीं होनी चाहिए, रुकी हुई बारिश में ही इसका इस्तेमाल करें। लगातार पानी बरसते में यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो मिट्टी में से ये पानी के साथ बह जाएगा और इसका कोई फ़ायदा प्लांट पर नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये नींबू के छिलके। विटामिन सी से भरपूर हैं, पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधे के विकास के लिए ज़रूरी है। पौधे में यदि ग्रोथ रुकी हुई है, फूल नहीं आ रहे हैं या बार बार पौधा सूख जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी हम फर्टिलाइज़र देते हैं लेकिन मिट्टी का पीएच सही नहीं होता है, उसकी वजह से भी प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है और फल फूल आना बंद हो जाते हैं। तो पौधे की पीएच को बैलेंस करने का काम ये नींबू के छिलके करेंगे। हमें नींबू का रस इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल करना है। आप फ्रेश छिलके ले सकते हैं। यदि आपके पास 1 से 2 दिन पुराने छिलके हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 नींबू के छिलके लेने हैं आपको और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जितने बारीक टुकड़े कर सकें उतना अच्छा है। प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा एसिडिक कर देंगे, जिससे कि एसिडिक सॉइल में गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसलिए महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। तो मैंने ये नींबू के छिलके भी इसी में डाल दिए हैं। अब हमें इसको पानी से भर देना है और 24 घंटे के लिए इसे ढककर सेमी शेड एरिया में छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 24 घंटे पहले ये फर्टिलाइज़र बना के रखा था। आपके सामने ही मैं इसको देखती हूँ क्या है इसका अपडेट। नीचे चाय पत्ती बैठी हुई है और ऊपर देखिए ये नींबू के छिलके हैं। बहुत अच्छी तरह से नींबू के छिलके गल गए हैं। जो पानी है देखिए अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। नीचे चाय पत्ती का कलर है और ऊपर ये नींबू के छिलके का कलर दिख रहा है। अब हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना होगा। देखिए इसका कलर पूरी तरह से अब एक सा हो जाएगा और इस फर्टिलाइज़र को हमें छान लेना है।
तो पहले इसको हम हटाकर एक तरफ रखते हैं। इसके बाद हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। और जो भी ये नींबू के छिलके और चाय पत्ती निकली है उसको आप कंपोस्ट में यूज़ करें, फेंकें नहीं, क्योंकि हमने फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल किया है। अभी भी इसमें कुछ पोषक तत्व मौजूद होंगे। अब इसमें मैं सादा पानी मिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में एक बार ज़रूर डालें। ये मेरा रोज़ प्लांट है, इसमें ही मैं देने वाली हूँ इस फर्टिलाइज़र।